इनका कुल देवता का मंदिर है, जहाँ देख सकते हो ये कुल देवताओं का इनका मंदिर है। इनका भी नाम जानते हैं। और ये सामने आप लोगों को एक ध्वजा श्री कृष्ण के मिलने खातर आया सदा शिव को करने। तो भगत साहब आपका नाम बता दें। मखना जाट। मैं जो हाजी मन कॉलोनी है सरकारी अस्पताल के आगे वहाँ। अम्मा आप कौन से गांव से थी मारवाड़ के? वक्त मेरे जो बटे में वो भी मेरी भतीजी है। अच्छा, यानी कि मेरी बहन नहीं थी। हम चौधरी सारंग जाट। अच्छा, और आपका इष्ट देवता कौन सी है? सारन जाट। अच्छा, सारन जाट। सारन जाट। तो यहाँ तकरीबन कितने घर होंगे इस विलेज में? आप लोगों को ट्यूबवेल दिख रहा है जो सोलर प्लेट पे चलता है। और इस तरह से यहाँ जितने घर भी हैं ये जाट भाइयों के, और इनके नाम कोई ज़मीन वगैरह है। और इंडिया में इनका कौन सा गांव आप लोगों को सामने बैठक दिख रही है। इन जाट भाइयों के जो भी मेहमान वगैरह आते हैं वो वहाँ बैठक पे बैठाते हैं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार एंड जय श्री राम। तमाम आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो व्लॉग आज बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि हम जा रहे हैं जाट हिंदू विलेज को विज़िट करने और उनसे पूछते हैं कि आप कितने जाटों के घर रहते हैं और कौन से जाट हैं, और इंडिया में आपके कौन सा गांव है या आपके रिलीजन के लोग वहां हैं। ये सब आप लोगों को इस व्लॉग के अंदर देखने को मिलेगा। तो अभी मैं जा रहा हूं एक हमारे बिग यूट्यूबर हरचंद राम व्लॉग के साथ, क्योंकि हरचंद राम भाई ने मुझे बोला था कि माहिर भाई आप हमें उस गांव में लेके जाएं, क्योंकि गांव बहुत दूर है और मैं अभी मेरे पास ना तो बाइक है और ना इतनी मेरे पास वो कहते हैं कि जो मैं ट्रैवलिंग कर सकूं। तो मैंने हरचंद भाई को बोला कि हाँ मैं आपके साथ चलूँगा, आप मुझे लेके चले। तो व्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहना और अपनी सपोर्ट भी करनी है। शुरू में अभी आप लोगों को सपोर्ट ही करनी पड़ेगी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एरिया कवरेज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप लोग प्यार और सपोर्ट देंगे तो हम भी बहुत आगे तक जाएंगे और बहुत अच्छे से आप लोगों को तमाम हमारे हिंदू भाइयों की जितनी भी जातियों के यहाँ लोग रहते हैं उन सब पे हम व्लॉग बनाएंगे। तो अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा, सपोर्ट हमेशा रखिएगा। तो देख सकते हो इस तरह से ये मेरे घर का व्यू है और ये हमारे कुछ बकरी वगैरह रखी हुई है, वो सामने मम्मा बैठी हुई है, ये हमारी गायें हैं। तो बिना गवाए टाइम चलो हरचंद भाई आ रहा, उन्होंने फ़ोन किया था तो हरचंद भाई से मिलके हम लोग उस जाट हिंदू विलेज में चल। तो ये सामने मेरा घर रहा और ये तमाम गेहूँ की फसल जो है ये हमारी है। और आई थिंक मुझे लगता है वो सामने आप लोगों को मैं जूम करके दिखाऊँ हरचंद भाई, वो देखो सामने वो बाइक पे जो है हरचंद भाई आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ से पैदल जाता हूँ हरचंद भाई से मिल। तो गाइज़ ये देख सकते हो सामने हरचंद भाई बाइक पे आ चुका है और तकरीबन 150 किलोमीटर जो है हम लोगों ने आगे और ट्रैवल करना है, सफ़र करना है, तभी उस विलेज में पहुँचे। तो ये हमारे हिंदू भाइयों का घर है। राम राम भाई, क्या हाल है आपका? ये हमारे हरचंद भाई। तो दिक्कत तो नहीं हुई आने में? रास्ता ठीक था, ये थोड़ा सा रास्ता। हाँ, रास्ता बहुत ख़राब। चले तो गाइस जैसे मैंने व्लॉग तो घर से स्टार्ट कर लिया था और अभी हम तकरीबन लगभग उन लोगों के जो है ना 50 किलोमीटर घर से पीछे खड़े हुए हैं। तो हरचंद भाई है, हमारा एक और भाई है, उनसे भी आप लोगों को मिलवाते हैं। और यहाँ का तमाम आप लोग व्यू देख सकते हो, इस तरह से व्यू है ये सामने। तो ये इस तरफ से जो है मतलब कि जो घास वगैरह और सरसों और सामने आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। इस तरह से मतलब कि रेड़ा ला के घास वगैरह काट के लेके जाया करते हैं। तो अभी इस तरफ से ये इस तरह का एरिया आप लोग देख सकते हो। तो ये हमारे साजन राम खड़े हैं। राम राम भाई। जय श्री राम। तो भाई आप कौन सी हिंदू जाति से हो, मतलब बिलोंग करते हो? हम लोग हिंदू जाति के जो यानी कि मलगट होती है। मलखट। हाँ, मलगट है, यानी कि हम लोगों की ये एक अलग कौम होती है। हाँ, अलग कौम होती है। तो यूट्यूब पे आप कब से वर्क कर रहे हो? मुझे तकरीबन लगभग 1 साल हो चुका है। 1 साल। और कितने सब्सक्राइबर हैं आपके? सब्सक्राइब तो यार बिल्कुल मेरे डाउन ही है। अच्छा। तकरीबन 300 के लगभग ही है। आप भी बनाएं और क्योंकि ये व्लॉग को काफ़ी ऑडियंस को जो है इंतज़ार है, तो मैं आपका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जी। तो ये गाइस देख सकते हो हमारी वो बाइक खड़ी हुई है और सामने हरचंद भाई खड़े हुए हैं। तो ये गाइस देख सकते हो जो हमारे यहाँ नहर आती है उसका एंड हो गया बिल्कुल। ये 3 नाले बने हैं और यानी कि जो पानी था ये पीछे से एक नहर आ रही थी और यहाँ आके जो है तकसीम होकर 3 साइड पे जाता है। तो इससे आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारे हिंदू भाई कैसे इलाकों में रहते हैं और नहर भी खत्म हो जाए जहाँ पे नहर भी ख़त्म हो जाए ना वहाँ रहते हैं। व्लॉग बहुत ख़ास होने वाला और वो विलेज भी चल के आप लोगों को दिखाते हैं कि किस कंडीशन में और कैसे रह रहे हैं। तो भाई सपोर्ट ज़रूरी करनी है हमारे नई यूथ को, जितने भी हिंदू। तो गाइस ये जाटों का जो विलेज है वो शुरू हो रहा है, तकरीबन लगभग हम बहुत ही करीब पहुँच गए हैं और सामने आप लोगों को कुछ सरसों की जो खेती इस तरह से देखने को मिलेगी। इस साइड भी सरसों की खेती है और
और इस साइड भी का व्यू भी बहुत खूबसूरत है, डेजर्ट इलाका आप लोग देख सकते हो। तो ये देख सकते हो मतलब कि इस तरह से इन्होंने अपने खेतों में जो पानी दे रहा है भाई। तो भाई से हम मिले हैं और हमारी बाइक देखो तो वो सामने आप लोगों को दिखाया जूम करके, वो हमारी बाइक खड़ी है। ये तमाम इस तरह का मतलब कि डेजर्ट इलाका है आप लोग देख सकते हो। और ये कलर वाली ज़मीन है, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, जहाँ बिल्कुल खेती नहीं होती है। तो ये अभी गेहूँ उगाई हुई, तो गेहूँ भी इतनी खास नहीं उगी। राम राम। जय श्री राम। नाम क्या है आपका बेटा? वीरदेव। वीरदेव। आप लोग स्कूल जाते हो? यस। कितनी क्लास में पढ़ रहे हो? ये नर्सरी में। अच्छा। और मैं 2 में। आप 2 में, ये नर्सरी में। ऐसे यस। गांव कौन सा? ये वाला गांव है जो सामने दिख रहा है? हाँ। इधर है ना। अच्छा, इधर और भी हैं घर? तो ये तमाम गाइस देख सकते हो डेजर्ट इलाका, और सामने आप लोगों को घर देखने को मिल रहे होंगे। जाट भाइयों का विलेज है ये, और ये तमाम यहाँ से इस तरह का व्यू है आप लोग देख सकते हो। तो भाई ये जितने भी चौधरी जाट सबके पास ज़मीन है थोड़ी थोड़ी, या? हाँ है सबके पास, किसी के पास 6 एकड़, किसी के पास 5 एकड़। 5 एकड़ है, मेरे पास 12.5 एकड़। अच्छा, 12.5। बड़ी अच्छी बात है। आपने कोई किसान ही रखा हुआ खेती के लिए? नहीं खुद करते हैं। खुद करते हो? खुद करते हैं। और कैसे कुछ फसल वगैरह अच्छी उतर जाती है? बहुत अच्छी होती है, बेहतरीन होती है। जात कौन सी है? सारन जाट। अच्छा, सारन जाट। सारन जाट। तो यहाँ तकरीबन कितने घर होंगे इस विलेज में? जो जाट है इधर है तकरीबन 20-25 घर यहाँ, अच्छा। और इधर भी गाँव है। अच्छा, इधर भी इस है। साइड पे भी है। उधर 20-25 घर। चलें, धन्यवाद। ठीक हो आप गया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी सर आपकी। विलेज भी विजिट करवाते हैं और मंदिर वगैरह भी आप लोगों को दिखाते हैं। ठीक है भाई, धन्यवाद। ये आप आज दिन भर यही पानी दोगे? हाँ, दिन भर पानी। ये सोलर प्लेटों वाला है ना? सोलर प्लेटों वाला है। ठीक है। तो गाइस ये सामने आप लोगों को ट्यूबवेल दिख रहा है जो सोलर प्लेट पे चलता है, और इस तरह से यहाँ नहरी पानी तो है नहीं इतना, तो ये देख सकते हो। तो ये देखो गाइस, ये नाला है, और यहाँ तमाम जो खेती की हुई है भाई की खुद की है, आप लोग देख। तो गाइस अभी फाइनली हम लोगों ने सफ़र किया और आप लोगों को विलेज के बाहर का व्यू दिया, भाई से भी जाना। और अभी जहाँ आए हुए हैं तो यहाँ जलाल जाट जी जो है, जिनका नंबर हमारे पास था, वो अभी घर नहीं है, मतलब कि अपने बेटे की दवाई लेने गया हुआ है। तो बच्चे इनसे जानते हैं कि कितनी देर तक आएगा और कितनी दूर दवाई लेने गया हुआ है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से तमाम जो है डेजर्ट इलाका, और यहाँ ये जितने घर भी हैं ये जाट भाइयों के। इन लोगों से भी पूछेंगे कि ये कौन से जाट हैं और इनके नाम कोई ज़मीन वगैरह है, और इंडिया में इनका कौन सा गांव है, इनका गोत्र क्या है, ये सब आज आप लोगों को रियल दिखाने वाले हैं। तो ये तमाम इस तरह से देख सकते हो, ये इनके पशु वगैरह रखे हुए, सामने ही एक मंदिर है। तो गाइज़ ये देख सकते हो इस तरह से मंदिर का व्यू है, और तमाम भाई के घर आप लोगों को दिखाया। वो कहाँ गए हुए हैं, मतलब कितनी देर से गए हुए हैं? हमारे पिताश्री गए हुए हैं दवाई लेने, हमारे भाई की अच्छा। दवाई लेने गए हुए जी। हैं, तकरीबन सुबह से गए हुए हैं। भाई को क्या हुआ आपके? हमारे भाई की तबीयत खून की वजह से कमजोरी है उसको। मतलब कि बीमारी कौन सी पता है आपको? हाँ, वो फेफड़ों का मसला है उसको। फेफड़ों का मसला है। फेफड़ों तो का कितने अरसे से ये प्रॉब्लम है मसला। उनको? तकरीबन 6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया। 6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया। तो कुछ डॉक्टर क्या कह रहे हैं, ठीक हो रहा नहीं अभी? बस डॉक्टर कहते हैं कोशिश में सभी लगे हुए हैं, बस दवाई ले जाओ ठीक हो जाएगा, दवाई ले जाओ ठीक हो जाएगा। ठीक। चलें देखते हैं, अब तो आ जाना चाहिए आई थिंक, है ना? हाँ, बहुत देर हो गई, अभी तक नहीं है। लोगों को सामने बैठक दिख रही है, इन जाट भाइयों के जो भी मेहमान वगैरह आते हैं वो वहाँ बैठक पे बैठाते हैं। जलाल जाट आएंगे तो उनसे भी आप लोगों को बात करवाते हैं, और अगर इस बस्ती में कुछ और भाई हैं जाटों के तो वो भी आप लोगों को चल के उनसे भी मिलवाते हैं। तो व्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट। काफ़ी देर इंतज़ार के बाद जलाल जाट साहब आ गए हैं, और अभी आप लोगों को मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। मंदिर का भी व्यू गाइस देख सकते हो। यहाँ हमने चप्पल रखी, अभी चप्पल रख के जो है वो भगवान के मंदिर के अंदर जाते हैं, और इनके कुल देवता का जो मंदिर है वो भी आप लोगों को विज़िट करवाते हैं। तो ये देख लो इस तरह से सामने मंदिर है, ओम का चिन्ह बना हुआ है, ओम के साथ ही ये एक और चिन्ह बना हुआ है, साखिया जिसको हमारी ज़बान में बोलते हैं। तो ये इनका कुल देवता का मंदिर है, जहाँ देख सकते हो ये कुल देवताओं का इनका मंदिर है, इनका भी नाम जानते हैं। और ये सामने आप लोगों को एक ध्वजा लगी हुई देखने को मिलेगी, और इस तरफ ये सफ़ेद कलर की ध्वजा। तो गाइस सबसे पहले ये घंटी लगी हुई है, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो गाइस आप लोगों को जो फर्स्ट ऑल शिवलिंग देखने को मिलेगा। तो इस तरह से भाई वालों ने शिवलिंग बनाया हुआ है, और ये इधर देखते हैं हम तो हमें भगवान शिव जी की प्रतिमा जो है वो देखने को मिलेगी, और एक और भगवान शिव की प्रतिमा है, और उसके बाद महाकाली की प्रतिमा देखने को मिलेगी,
और ये तमाम हमारे देवी देवता जैसे हनुमान जी, कृष्ण भगवान और बाबा रामदेव जी, और उसके बाद ये भगवान गणेश जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो राम राम भगत साहब। जय श्री राम। तो आप ये बताएं कि जो जाट कम्युनिटी से आप ताल्लुक़ रखते हो, कौन से जाट हो आप? हम चौधरी सारंग जाट। अच्छा, और आपका इष्ट देवता कौन सा है? हमारा इष्ट देवता है भोलेनाथ। भोलेनाथ। अच्छा, आप जी। भोलेनाथ जी की पूजा करते हो। मैं भी आप लोगों को कोई बोले कि हम राम राम बोलते हैं तो आप बोलते हैं हर हर महादेव। हम हर हर महादेव बोलते हैं। ठीक हो गया। तो आप भक्ति भी करते हो? जी, भक्ति भी करते हैं। अच्छा, तो यहाँ तकरीबन कितने जाटों के घर रहते हैं? यह तकरीबन काफी है, 20-25 अच्छा, घर हैं। तो उनमें किसी की अपनी ज़मीन है? हाँ, उनकी है, उनकी अच्छा जमीन अच्छा, है। ज़मीनें हैं। आपके जाट भाई थे, वो घर नहीं है, तो वो क्या काम करते हैं? हाँ, तो वो खेतों में गए हुए होंगे, अच्छा। खेतों का काम कर और बाहर भी जाते हैं ना काम वगैरह बाहर भी करने, जाते हैं। दुबई वगैरह जैसे आम जाते जी हैं? जी जी जी। ठीक हो गया। तो चलिए हमें कुछ सुना दें महादेव जी का एक भजन, तो फिर हम आपका थोड़ा सा घर भी विजिट करवाते हैं ऑडियंस। श्री कृष्ण के मिलने खातर आया सदा शिव को करने हरि ओ श्री कृष्ण के मिलने खातर आया सदा शिव को करने हरि हाथ कर रसूल राजे चंद्रमा से वो बारी हाथ चक्कर तरसूल राजे चंद्रमा से जो बारी नाग तेरे गले में लपटे दुनिया भागी जब दिखलाओ बालक में दर्शन कर कर जंगल में श्री कृष्ण के मिलने खातर आया सदा शिव गोकुल में श्री कृष्ण के मिलने खातर आया सदा शिव गोकुल में। बहुत प्यारा भगत साहब। बहुत ही आनंद आया आपका भजन सुनकर। बहुत सुनाता, पर इस वक्त थोड़े से हम परेशानी में हैं, और ये तो सिर्फ आप आए तो हाँ, आपका एक मान रखा। मान रखा है कि बहुत बहुत धन्यवाद मेहमान आपका। है, चलो। आपने हाँ, जब घर में परेशानी बिल्कुल होती है तो- इनके ऊपर अभी बहुत ही ये टेंशन में और परेशानी में जो है हाँ, बच्चे की वो I परेशानी think- हम चलते हैं आपको जाकर दिखाते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। इनका बच्चा है जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार है, उनकी किडनीज की प्रॉब्लम भी है, हार्ट प्रॉब्लम भी है, ठीक है। तो वो भी हम चलकर आपको दिखाते हैं, वो बच्चे से भी मिलवाते हैं, दिखाते हैं। तो गाइज ये देख सकते हो सामने जो है अम्मा जी धुना जला रही है अभी। ये कौन से देवता का है? ये शिव शंकर भगवान का, जी। भोलेनाथ का। हाँ, तो ये अम्मा जी जो गाय वगैरह के जो गोबर की पाथियां बनी होती है ना। और एक बात बताएं, अम्मा जी भी आपके साथ हैं जी। कि मतलब जो आप शादी ब्याह करते हो तो आप लोगों के क्या रिवाज क्या है? रिवाज है? नहीं भाई, हमारे में तो पैसों का रिवाज तो कहीं होगा तो पता नहीं, बाकी यहाँ आपका तो नहीं है? यहाँ बटा ही चलता है। इसी वक्त मेरे जो बटे में वो भी मेरी भतीजी है। अच्छा, यानी कि मेरी आपकी- बहन नहीं थी, जी, और आपने मुझे अपने भाई की भाई की बेटी बेटी देकर मुझे शादी कराई। शादी कराई है। ये आपका रिवाज है। तो ये अम्मा दुखों है। का रिवाज चल रहा है ये है। जी जी जी। राम राम अम्मा। राम राम। अम्मा आप कौन से गांव से थी मारवाड़ के? बेड़वा। अच्छा, अच्छा, आप बेड़वा बेड़वा का। की है? बेड़वा बेड़ो। बेड़वा ये राजस्थान में पड़ता है, जोधपुर। राजस्थान में पड़ता है, जोधपुर साइड। हाँ। अच्छा अम्मा जी, आपका क्या नाम है? मेरे का माई मिर्गा माई। अच्छा, आपकी उम्र तकरीबन कितनी होगी? तकरीबन 80 से ऊपर होगी। आपकी माता श्री है? जी जी, हमारी माता श्री। अच्छा अच्छा, ये है जी इनकी माता श्री, तकरीबन 80 साल से ऊपर की होंगी, है ना। बिल्कुल। जी। अच्छा, आपके इंडिया में रिश्तेदार वगैरह रहते हैं जाट? बहुत रहते हैं इंडिया, जैसलमेर में रहते हैं। अच्छा अच्छा। जी जी। अच्छा, उनसे कभी राब्ता वगैरह कांटेक्ट वगैरह भी हुआ है आपका? हाँ, होता रहता है उनसे। अच्छा, वो कैसे है, मतलब कि आपके वो गरीब हैं या कोई जिम्मेदार नहीं, वगैरह? वो तो खानदानी, वहाँ तो उनकी जगीरें हैं। अच्छा, यानी कि अपनी जमीनें वगैरह जाती होंगी उनकी। जी, तो जी। कुछ एक दो नाम बता दें जिनका आप यानी कि आपके रिलेटेड हैं जो। हाँ, जो उधर हमारा ये चाचा जाट भाई बैठा, उसका नाम है नरसिंह जाट। अच्छा तो उसी के तो अल्लाह की मेहरबानी, इसी टाइम 4-5 गाड़ियां हैं, और वाह, उसी वाह। का होटल है गांव हाबुर में। गांव हबूर में? जी जी जी। अच्छा और- अच्छा। तो आप कभी उन्होंने कहा नहीं कि आप भी आ जाओ, हम आपकी हेल्प कर दें, इमदाद करेंगे, मदद वगैरह? नहीं नहीं, वो कहते हैं। अच्छा। वो तो कहते हैं, वो कहते हैं आ जाओ। यहाँ मेरे जो परदादा आए थे, और मेरे दादा का इसी वक्त भी ज़िला रहीमियार खान में जो हाजी मन कॉलोनी है, सरकारी अस्पताल के आगे, वहाँ मेरे दादे के नाम का अभी भी कागजों में नाम पूछा जाए,
पीराजी जाट, फिरोजी जाट नाम था उनका। पीराजी जाट नाम था। अच्छा अच्छा, तो देख लें दोस्तों, ये है इनकी हिस्ट्री। तो वहाँ चल के उनका जो बेटा बीमार है, उनकी तबीयत ख़राब है, उनको क्या हुआ ये सब भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो ये तमाम इनकी लकड़ी वगैरह रखी हुई इस तरह से, और आई थिंक कुछ खाना वगैरह जो है बन रहा है। तो ये गाड़ी तैयार कर रहे हो आप? ये कौन सी गाड़ी है? ये है 125। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तान की इसको बोलते हैं 125 है ना? वही तो पैसे ज़्यादा ये कितने का आता है तकरीबन इस टाइम? तकरीबन आता है 2,10,000 का। 2,10,000 का। ये 125 सीसी है ना? हाँ, तो इसको 125 बोला जाता है। वही पैसे ज़्यादा। तो ये देख सकते हो गाइस, तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं। जय भोलेनाथ की। अच्छा, आपका नाम क्या बेटा? आपका नाम क्या बेटा? विक्रम जाट। ठीक हो गया। तो ये इन भाइयों के लड़के हैं और तमाम इस तरह से देख लो, अभी शाम हो चुकी है बिल्कुल। जय बाबा भोलेनाथ की। अच्छा, आपका नाम क्या बेटा? रोशन जाट। हर हर महादेव। तो भगत साहब आपका नाम बता दें। मखना जाट। तो अभी ये पता करने आया आप बच्चे का? जी पता करना है। तबीयत कितने अरसे से खराब है तकरीबन? ये तबियत की साल को हो गया है। इलाज बहुत क्या है। अच्छा, इलाज लेकिन बहुत दवाई क्या है। नहीं कोई लगी। डॉक्टर ने छोड़ा, कोई वजह ना हकीम ने छोड़ा, कोई बोपा ने छोड़ा है ना, लेकिन किसी को इलाज लगता नहीं है। ठीक ठीक। आप काम क्या करते हैं? अब ये इसका जमीन का काम करते हैं। अच्छा, आपकी खुद की ज़मीन है कि नहीं? नहीं, आपकी वो खुद की नहीं है वो। अच्छा, जैसे 10वें हिस्से पे हमारे यहाँ 10 मिलती से है। 11 हाँ, कितने एकड़ रखी हुए? 10 एकड़। 10 एकड़ रखी हुई बन जाता है घर का सरकार। शुक्र मारा दर गुजर होता ही है, बस ऐसी बात है ना। बाकी गुर्बत हैवी है। जी जी। तो गाइस, अभी देखा मैंने, वो दिखाया छोटे से भाई को जिनकी किडनी का आई थिंक शायद मसला है। तो हमने भी जो है सुपर चैट अनेबल कर दी है। अगर भाई लोगों की आप सपोर्ट करना चाहें तो ज़रूर करिए, और हम आके भाई वालों को प्रोवाइड करेंगे। और नहीं तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, और इस पर अगर कोई अर्निंग हमें होती है तो हम उनसे भी देने के लिए तैयार हैं। तो ये तमाम देख सकते हो हमारे भाई लोगों का घर इस तरह से है। तो आई थिंक ये देख सकते हो इस तरह से जो है घर का व्यू है, और ये एक छोटी सी बच्ची को घुमा फिरा रहे हैं, और ये लकड़ी वगैरह इन लोगों की जो रखी हुई है। तो ये घर है सामने, तो अभी वो घर वाले नहीं है, मतलब कि काम के सिलसिले में कहीं गए हुए हैं। तो वैसे तो ये भी जगह इन लोगों की अपनी नहीं है, लेकिन जहाँ जगह मिलती है वहीं बैठ जाते हैं, ऐसे ना भगत? जी जी जी। हाँ, तो यहाँ मतलब कि ये सरकारी जगह है? सरकारी। हाँ, अभी नाम वगैरह नहीं हुई है? नहीं हमारे कोई नाम नहीं। तो गाइस देख सकते हो, मोस्टली जितने भी हमारे हिंदू भाई होते हैं ना, उनमें तकरीबन 80% ऐसे लोग होते हैं जिनकी बैठने की ज़मीन भी अपने नाम पे नहीं होती, और 20% ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन भी होती है और बैठने की जगह, और काफ़ी अमीर तरीन भी है। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं करने वाले हैं एंड। मिलते हैं एक और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में।